अब देखो मैथ्स में कोनिक सेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, समझना है यहाँ पे। तो कोनिक सेक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। कोनिक सेक्शन बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant। इमेजिन करो एक प्लेन में एक वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है और कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक खास पॉइंट एस से डिस्टेंस, ये वेरिएबल पॉइंट है, इसको एक्स कॉमा वाई मान सकते हो या एच कॉमा के बोल सकते हो। ये एक वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन से, या एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट भी बोल सकते हो, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन को बोल दिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों से डिस्टेंस लेके जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। मान लो ये पॉइंट मूव करके यहाँ चले गया, फिर भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो बराबर रहेगा। अगर इस रूल को फॉलो करके एक पॉइंट मूव कर रहा है तो उस पॉइंट के का जो लोकस आएगा उसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन या कोनिक्स। माने पी एस बाई पी एम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को नॉर्मली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसमें ध्यान ये लेना है, रखना है कि न्यूमरेटर में हमेशा पॉइंट से डिस्टेंस रहेगा और डिनोमिनेटर में लाइन से डिस्टेंस। न्यूमरेटर में पॉइंट से डिस्टेंस रहेगा, डिनोमिनेटर में लाइन से डिस्टेंस। पी एस बाई पी एम, नॉट पी एम बाई पी एस। इसको इसेंट्रिसिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक, ओके। ये जो एस है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन। फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन। और ये जो फिक्स्ड लाइन है जिससे डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस। मूविंग पॉइंट ले रहे हैं जिसका डिस्टेंस उस फिक्स्ड पॉइंट और उस फिक्स्ड लाइन से, है ना, उनका रेशियो कांस्टेंट है। अगर इसको हम आगे थोड़ा एक्सटेंड करें इस बात को, और इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स नॉट। अच्छा, एक और बात, जब इसेंट्रिसिटी 1 रहेगा तो पैराबोला, इसेंट्रिसिटी जब भी 1 से बड़ा रहेगा तो हाइपरबोला, और इसेंट्रिसिटी जब भी 1 से छोटा रहेगा, ये दूसरा तरीका है,
चेक करने का। इसेंट्रिसिटी जब भी 1 से छोटा रहेगा तो एलिप्स। यही कोनिक सेक्शन जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग इक्वेशन शो करेगा। जब इसेंट्रिसिटी 1 से लेंगे बड़ा तो यही कोनिक सेक्शन हाइपरबोला बन जाएगा, 1 लेंगे तो पैराबोला बन जाएगा, लेस देन 1 लेंगे तो एलिप्स बन जाएगा। ठीक है। कब? अच्छा, इसमें भी 2 केसेस होता है वैसे, पर उतना आएगा नहीं, खाली मैं ये बता दे रहा हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही आ जाए, तो उस केस में हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स नहीं होगा, उस केस में है ना सर्कल या लाइन आ जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जब फोकस जो है ना वो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं लाई करेगा तब, जैसे वहां 2 केस था ना, डेल्टा 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी, 2 कंडीशन था, या डेल्टा नॉट 0 एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0। यहाँ भी 2 कंडीशन है। फोकस मस्ट, if focus does not lie on डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाई करता है उस केस में ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन वी कैन यूज दिस रिजल्ट, ई ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला, ई इक्वल टू 1 में पैराबोला, ई लेस देन 1 में एलिप्स। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाई करता है, फोकस कहीं और है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तब ये रिजल्ट नहीं यूज करेंगे। एनीवे अब ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं क्या आएगा। ये तो पी एस इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, यहां से लिख सकते हो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, या आप ऐसे लिख सकते हो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब पी एस का स्क्वायर कितना आएगा, पी एस डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और पी एम का वैल्यू क्या हो गया, पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से, तो इसको इसमें पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता था। अच्छा, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, समझ रहे हो, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें लोकस के लिए, h को x से रिप्लेस कर दोगे और k को y से रिप्लेस कर दोगे, तो दिस विल बिकम x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में स्क्वायर जब लगाओगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये जहां जहां एच था वहां वहां एक्स रख दिए हैं, जहां जहां के था वहां वहां वाई रख दिए हम, तो ये फाइनली इक्वेशन आ जाएगा। ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है, समझ गए। तो अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर विच इज पैराबोला। तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां देखो, इसको याद रखना, ये जरूरी है, इसको याद रखना, रिमेंबर दिस थिंग। तो पैराबोला के जनरल इक्वेशन के लिए आपको इसेंट्रिसिटी के जगह 1 रख देना है, इसेंट्रिसिटी 1 होता है पैराबोला के लिए। ठीक है, तो अगर आप 1 रख देते हो तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी की जगह 1 रख दिए तो ax प्लस बी वाई
प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन हो गया, जहां पे पैराबोला का जो फोकस है वो कितना है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी जनरल इक्वेशन को कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस में हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे सर्कल का कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जब सेंटर, ऑरिजिन और रेडियस ए मानते थे, तो वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तो जनरल इक्वेशन हुआ, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि एक कुछ स्पेशल केस मानते हैं। स्पेशल केस माने क्या, मान लो हमने फोकस एक्स नॉट वाई नॉट के जगह फोकस जो है ए कॉमा 0 कर दिया। लेट कर लेते हैं कि फोकस ए कॉमा 0 रहा होगा, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है मान लो हम रख लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ऐसा रख लेंगे। अगर हम और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, this equation will become y plus a is equal to 0. So ax plus by plus c की जगह हो जाएगा y plus a, नहीं नहीं रुको रुको, गड़बड़ लिख दिया, y is equal to x is equal to माइनस है, सॉरी, या x plus a is equal to 0। तो यहां से आ जाएगा x प्लस ए, डायरेक्ट्रिक्स वाले प्लेस पे उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर माने y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप समझ रहे हो ना। फोकस एक्स नॉट वाई नॉट था, अब फोकस हम ए कॉमा 0 ले रहे हैं, तो एक्स नॉट के जगह ए, वाई नॉट के जगह 0। और डायरेक्ट्रिक्स था पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह एक्स प्लस ए। और जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था वो बेसिकली था एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, लिख रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में वाई स्क्वायर साथ में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट, है ना, ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ऐसे ही और भी ऐसे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। एक तो मैं डिराइव करके दिखाया जब फोकस ए कॉमा 0 है, तो इसी तरीके से 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। देयर आर 4 सच स्टैंडर्ड इक्वेशंस।
सबका मैं डायग्राम वगैरह बना के दिखाता हूँ। पहला जो है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किस टाइप का पैराबोला होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है वो थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझ लो डायरेक्ट्रिक्स है या वाई एक्सिस है, तो इस शेप में होता है पैराबोला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन होता है। डायरेक्ट्रिक्स कौन है, ध्यान देना, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। ये कहाँ से पास करेगा, -a,0 से। इसका इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू -a। इसका फोकस कितना है, a,0। ठीक है, इस पॉइंट को जहां पे एक्सिस जो है, एक्सिस क्या है पैराबोला का, एक्सिस कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सिस क्या है बेसिकली, कैसे डिफाइन करेंगे, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, ऐसा लाइन जो फोकस से पास कर रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, वैसे लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस जहां पे कट करता है ग्राफ को, पैराबोला को, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये तो आपको क्वाड्रेटिक में भी सिखाया था। सिमेट्री जहां इधर आधा आधा जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको बोलेंगे वर्टेक्स के नाम से। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0। समझ में आ गई बात, तो ये डायग्राम है इसका। x इज इक्वल टू -a हो गया डायरेक्ट्रिक्स, या x प्लस a इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो। वर्टेक्स हो गया 0,0, है ना। फोकस ये क्या है, ये है फोकस। फोकस हो गया a,0। ठीक है, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लोगे, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, मान लो ये पैराबोला का डायग्राम है, इफ यू टेक एनी, और ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये मान लो फोकस है। You take any point on parabola, you take any point on parabola and you find distance. Let's say this is point P, this is M. So you know that PS by PM eccentricity के बराबर था, और पैराबोला में ये 1 है, तो ये हमेशा बराबर आएगा, ध्यान देना। पैराबोला के लिए ये हमेशा इक्वल आएगा, नोट कर लो ये हमेशा ध्यान में रखना कि पैराबोला के लिए कोई भी पॉइंट लेंगे पैराबोला के ऊपर, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल आएगा। इसीलिए देखो वर्टेक्स भी एक पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो जितना इधर आगे लाई करेगा उतना ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगा। ठीक है, वर्टेक्स यानी कि मिड पॉइंट होगा -a,0 और a,0 का। ऐसे ही एक और पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका चेहरा कैसा होता है, इसको थोड़ा समझ लें। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का अगर डायग्राम देखोगे तो ये इस शेप में होता है। ये बेसिकली वाई एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस को मत बनाओ, ये हुआ डायरेक्ट्रिक्स। ये ओरिजिन रहेगा विच इज वर्टेक्स, फोकस हो जाएगा a,0 की जगह -a,0। ठीक है,
और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए की जगह x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 0। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट जो है वो फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स समझिएगा ये लाइन, और ये लाइन जो है वो एक्सिस है। एक्सिस क्या है बेसिकली, एक्स एक्सिस। ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। लिखो इतना पहले, नोट डाउन करो। यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है दो और इसी टाइप से पैराबोला। एक है एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, अब है एक्स एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक है, पहले वाई में क्वाड्रेटिक था, अब एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अच्छा, ये चारों में ध्यान देना, ए हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेट करके चल रहा है कि ए पॉजिटिव है, इसको भी ध्यान में रखना। ए पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं। तो एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ बनाएंगे तो मिलेगा अपवर्ड पैराबोला। इस टाइप का कुछ डायग्राम मिलेगा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें बेसिकली वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ये ओरिजिन रहेगा, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। फोकस हो गया ये, फोकस इसमें हो जाएगा 0, और ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा 0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -a। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना लाइन, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, y इज इक्वल टू -a। ये हो गया इसका डायग्राम। इसी तरीके से एक और पैराबोला आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay।